हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है देखो पापा के साथ। मैं पापा को ब्रश करा रही थी, पापा को मैंने फ्री कर दिया था, फिर मैं भी नहा के फ्री हो गई थी। जब मैं पूजा पाठ करके आई ना रूम में तो देखा, मैंने कहा अरे वाह, आज तो मार्केट से ब्रेकफास्ट आया। भैया बोले हाँ आज मेरा मन था तो मैं मालपुआ लेकर आया हूँ। मैंने कहा ठीक है। और भैया बोले कि पापा को लगा के दे दो। मैंने पापा को एक प्लेट में लगा के दे दिए थे, पापा अपना खा रहे थे। और इधर फिर मैं ना भैया को भी रूम में जाकर के देकर आ गई थी। फिर मैं और मम्मी भी खाने के लिए बैठ गए थे। फिर उसके बाद ना पापा का इधर शुगर बीपी चेक हो रहा था। और हमें तो पता ही था क्योंकि आज पापा का शुगर बढ़ा हुआ निकलेगा, और पापा का शुगर था 270। और फिर हमने जल्दी से पापा को टैबलेट भी दे दी थी, क्योंकि पापा ने सुबह सुबह खाली पेट ही मतलब मालपुआ खा लिया था, मीठा था, तो इसलिए पापा की शुगर बढ़ी हुई थी। क्योंकि कुछ खाने के बाद अगर हम शुगर का टेस्ट करते हैं तो वैसे ही शुगर बढ़ी हुई आती है। फिर उसके बाद हमने पापा को खाना दे दिया था। पापा अपना खाना पीना खाते हैं। और पापा पता है किसका वेट कर रहे हैं? पापा कर रहे हैं अचार का वेट, कि मम्मी अचार लेकर आ रही है। मैंने कहा जब तक वो लेकर आई तब तक आप खाना तो शुरू कर दो, तब तक आप खाओ तो सही। पापा अपना खाना खाते, खाना खा के फ्री हुए। फिर उसके बाद पापा आ गए थे टहलने के लिए बाहर गैलरी में। पापा अपनी वॉक कर रहे थे, और हमने पापा के पेट पर कपड़ा इसलिए बांध रखा है क्योंकि पापा को ना उठाने और बैठाने में बहुत ही मतलब आसानी हो जाती है। पापा खुद से उठ बैठ नहीं पाते हैं, इस वजह से हमने उनको मतलब कपड़ा बांध के रखा है। और पापा टहलते टहलते मतलब थक गए थे, तो फिर वो रूम में अंदर आ रहे थे। मैंने कहा ठीक है आप रूम में अंदर आ जाओ। मैं भी किचन में पहुंच गई थी। आज हमारे यहाँ मट्ठा आ गया था कहीं से, क्योंकि अभी तो हमारी भैंस दूध नहीं दे रही है। और हमारे यहाँ मट्ठा आ गया था, तो इसलिए मम्मी ने बोला अभी ताजी मट्ठा है तो तुम थोड़ा सा रायता बना लो। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपनी और मम्मी के लिए रायता बना लिया था, क्योंकि मुझे और मम्मी को इतनी भूख नहीं लग रही थी, क्योंकि सुबह इतना हैवी ब्रेकफास्ट हो गया था। तो बस हमने 2 रोटी लेकर आई थी, एक मम्मी ने खाई, एक मैंने खाई। और उसके बाद ना फिर खा पी के हम लोग थोड़ी देर अपना लेट रहे थे। और मम्मी तो रूम में चली गई थी अंदर, और मैं आ गई थी बाहर। और बाहर आके देखा तो भाई कल्लू कर रहा था अपने ठेले की साफ सफाई। मैंने कहा कल्लू क्या कर रहा है? तो बोला कुछ नहीं, आज अपने ठेले को नहला रहा हूँ। मैंने कहा ये तो और ही अच्छी बात है। अच्छी बात है मतलब साफ सफाई रखो ठेले पे तो सही है और बढ़िया है। फिर उसके बाद ना मैं चली गई थी चाची के साथ मंदिर, और मंदिर से लौट कर आई तो देखा भाई मम्मी सो रही थी। मैं चुपचाप से बिना खटपट किए मैं जल्दी से आके ना बेड पे शांति से लेट गई थी, क्योंकि ऐसी भी खटपट करती ना तो मेरी मम्मी उठ जाती है, फिर उनकी नींद खराब हो जाती है। अगर वो जग जाती ना आधी नींद से तो फिर उनको बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैं चुपचाप से शांति से आके लेट गई थी। जब सो के उठी ना तो ना बहुत ही टन 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 मतलब घंटी की आवाज़ हो रही थी। मैंने कहा ये घंटी की आवाज़ कहाँ से हो रही है? फिर मैं बाहर आई, और बाहर आके देखा तो भाई खाना बनवा रही थी अंकल जी से। ये देखो जब भी अंकल जी आती ना, ये अंकल जी को ना मतलब ये पता नहीं क्या होता है, मीठा मीठा लगता है खाने में। हमने ना इसको बचपन में बहुत ही ज़्यादा खाया, लेकिन अब नहीं खाती क्योंकि दांतों में बहुत ज़्यादा चिपकता है। ये खाने में अच्छा लगता है और बच्चे इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। अंकल जी ने इससे देखो रही बना दी थी, और अंकल जी को ना इससे ना बहुत सारी वेराइटी बनाना आती है। तोता, कबूतर, मोर, बहुत सारी चीज़ बना लेते हैं। और उसके बाद फिर वही मैं देखकर आ गई थी अंदर, और अंदर अंदर आकर मैं पी रही थी अपना पानी, क्योंकि सो के उठ के मैं पानी पीती हूँ। लेकिन सो के उठ के मैं चली गई थी बाहर देखने के लिए, पता नहीं मैंने कहा क्या आ गया है, किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। देखा तो भाई वो अंकल जी आ गए थे। और फिर उसके बाद ना मैं अंदर आके पानी पिया, और पानी पीने के बाद फिर भैया बोले कि मेरे लिए कुछ खाने को बना दो। मैंने कहा क्या बना दूँ बताओ? भैया बोले मेरे लिए ना छुरी सेक दो। मैंने कहा ठीक है। तो मैं एक प्लेट में लेकर आ गई थी, मैंने किचन में जाके रखी। फिर मैंने कढ़ाई में ऑयल कर लिया था। मैंने कहा जब तक ऑयल गर्म हो रहा है ना तब तक फिर मैंने देखा हाथ लगा कि ऑयल गर्म हुआ कि नहीं, बस धुआं निकल रहा था लेकिन अच्छे से गर्म नहीं हुआ। फिर उसके बाद ना जैसे ही ऑयल गर्म हुआ वैसे ही मैंने सारी चूड़ी को मतलब फ्राई कर दिया था। एक प्लेट में निकाल दी थी, और मैंने जाके एक दूसरी प्लेट में भैया को दी थी। फिर ना जैसे मैं बाहर वाले रूम में आई तो शोर शराबे की आवाज़ आ रही थी बाहर से। मैंने बाहर जाके देखा, मैंने कहा ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने एक भैया को रोक के पूछा, मैंने कहा आप सब कहाँ जा रहे हो? तो बोले थे हम लोग करौली जा रहे हैं। हमने कहा अच्छा। ये लोग मतलब हमारी गली से ना हर साल जाते हैं, मतलब करौली में ये जाते हैं। सिरसागंज से ना राजस्थान वाली करौली तक ये लोग पैदल ही जाते हैं, मतलब यात्रा करते हैं अपनी। और फिर ना जब जब पहला नवरात्रि आता है ना तो उसको ना मतलब ये पूजा करके और वहाँ से फिर वापस आ जाते हैं। और ये सब लोग ना मतलब ये सबकी मम्मी है तो मतलब अपने अपने बेटों को वहाँ तक छोड़ने के लिए जा रही है। पास में मंदिर है, वहाँ पे दर्शन करके उसके बाद जाते हैं। और इधर पापा कर रहे थे अपना वॉक, और फिर मैं बाहर से मतलब अंदर आ रही थी। तो मैंने कहा ठीक है पहले आप वॉक कर लो, उसके बाद मैं अंदर जाऊँगी, क्योंकि पापा का बैलेंस बिगड़ जाता है। इस वजह से मैं बाहर ही खड़ी हो गई थी। मैंने कहा ठीक है आप वॉक करो अच्छे से, उसके बाद मैं अंदर आऊँगी। और अंदर आके मैंने पापा को चाय वगैरह दे दी। पापा चाय पी के फ्री हो गए थे। फिर पापा मंदिर के लिए रेडी हो गए थे, आराम से तैयार होकर के बैठे थे। बस पापा वेट कर रहे थे कि जल्दी से व्हील चेयर आ जाए और फिर वैसे ही मंदिर के लिए निकल जाए पापा। और पापा तो डेली ही मंदिर जाते हैं। पापा मंदिर चले गए थे, मम्मी घेर में चली गई थी, तो मैं बाहर आके बैठ गई थी और सपना आपसे हाय हेलो करी थी। और सभी लोग बाहर आकर के बैठ जाते हैं शाम को डेली, मतलब सबकी आदत है। हमारी गली में सब बैठते हैं। और उसके बाद ना फिर मैं भी अंदर चली गई थी। अंदर जाके मैंने अपनी पूजा पाठ करी। मैं अपनी पूजा पाठ से फ्री, तो खाना खाना खा पी के फ्री हो गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ शाम को भी खाना जल्दी हो जाता है। जल्दी खा पी के फ्री हो गए थे हम लोग। और उसके बाद ना मैंने दे दी पापा को दवा। मैंने कहा आप भी अपनी दवा खा लो, क्योंकि फिर मुझे और भी काम है, क्योंकि समर वगैरह चलानी होती है, टंकी वगैरह फुल करनी होती है। इधर पापा को मैंने कथा लगा के दी थी, पापा अपनी कथा सुन रहे थे।
साथ में खाना पीना खाते जा रहे थे, दवा दवा खा रहे थे। पापा के कानों में आवाज़ जाती रहनी चाहिए बस। और उसके बाद ना मैंने दूध गर्म कर दिया था, क्योंकि भैया आ गए थे, तो मैंने दूध गर्म करके रख दिया था और भैया का दूध मैंने ठंडा कर दिया था। भैया बोले आज मुझे दूध जल्दी पीना है, इसलिए मेरा ना दूध ठंडा करके रख दो। मैंने कहा ठीक है, मैं भी दूध ठंडा करके रख देती हूँ। मैंने एक बड़े से बर्तन में दूध को ठंडा करने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने जाके भैया को दूध दे दिया था, फिर हम लोग भी आके सो गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। थैंक यू।